हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग CGPCS से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो CSET के पेपर में आता है ना, इससे क्वेश्चन। तो चलिए आइए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन करेक्ट हो सके। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भाषा के मूल रूप कौन हर आए, मतलब भाषा का मूल रूप कौन सा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुहले उच्चारित रूप, जो मुंह से उच्चारित होता है वह रूप। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए भाषा के प्रयोगकर्ता कौन हर आए, तो याद रखिए भाषा के जो प्रयोगकर्ता है मनखे मन। ठीक है, फिर देखिए भाषा ल लिख के व्यक्त करे खातिर काकर उपयोग होथे, तो इसका होगा लिपि चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए शब्द काला कही थे, तो याद रखिएगा भाषा के सबले छोटे अर्थयुक्त व्याकरणिक इकाई के शब्द कही थे। छत्तीसगढ़ी भाषा के पहली व्याकरण कौन ह लिखे है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा के पहली व्याकरण कौन ह लिखे है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हीरालाल काव्योपाध्याय। इन्हें बोलते हैं छत्तीसगढ़ का पाणिनि। क्या कहते हैं इन्हें? छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं, याद रखिएगा। भाषा ला अंग्रेजी में का कही थे, तो भाषा ला अंग्रेजी में लैंग्वेज कही थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी ला कौन लिपि में लिखे जाते, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ी ला देवनागरी लिपि में लिखे जाते। देखिए लिखा है लिखा है कि भाषा के सबले छोटे सार्थक इकाई कते आए, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? ध्वनि कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए भाषा के प्रमुख अंग कते आए, तो भाषा का जो प्रमुख अंग है वह होता अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, फिर देखिए भाषा अभिव्यक्ति के तीन भेद कौन आए, तो बताइए इनमें से भाषा अभिव्यक्ति के तीन भेद कौन है? स्पर्श, संकेत और भाषिक रूप, ऑप्शन नंबर ए। लिखा है बोली कौन ल कहे जाथे, तो याद रखिए जो बोली है जेखर उपयोग घर, गांव और अपन समाज में करे जाथे ओकर बोली कहे जाथे। डॉक्टर व्यास नारायण दुबे के अनुसार छत्तीसगढ़ी भाषा के कतेक बोली हावय, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 9। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि डॉक्टर व्यास नारायण दुबे के अनुसार छत्तीसगढ़ी भाषा के कितने बोली हैं, तो याद रखिएगा 9। फिर देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़ी के रूप कौन आए, तो याद रखिएगा उत्तरी छत्तीसगढ़ी के रूप कौन आए, ऑप्शन नंबर सी सरगुजिया। धमदी बोली रूप के नामकरण कौन आधार ले करेगे हावय, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी स्थान के आधार पर। फिर देखिए जात के आधार ले कते बोली के नाम नई परे आवय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजिया। छत्तीसगढ़ी भाषा के मानक रूप कौन बोली हर आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा के सही रूप काला कहे जाथे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मौखिक रूप ल भाषा के सही रूप कहे जाथे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा के नागवंशी जातिगत रूप ह कौन बोली में समाहित है, तो याद रखिएगा सरगुजिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर देखिए मरारी जातिगत बोली रूप है कौन बोली के अंतर्गत आथे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खलहाटी। फिर एक खैरागढ़ी क्षेत्रीय बोली रूप है कौन बोली के अंतर्गत आथे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। फिर देखिए गोरो बोली रूप है कौन बोली के अंतर्गत आथे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। कलंगा बोलीगत रूप है कौन बोली अंतर्गत आथे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंजवारी। जशपुर बोलीगत रूप है कौन बोली के अंतर्गत आथे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदरी कोरबा। फिर देखिए
बिंजवारी बोली है छत्तीसगढ़ भाषा की कैसन बोली आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी बोली। याद रखिएगा, बिंजवारी बोली जो है वो पूर्वी बोली के अंतर्गत आता है। फिर है कि सरगुजिया बोली है छत्तीसगढ़ी भाषा की कैसन बोली आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी बोली। याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, सरगुजिया बेसिकली छत्तीसगढ़ के उत्तर में बोली जाती है मैक्सिमम, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तरी बोली। और बिंजवारी पूर्वी बोली, बिंजवारी इस साइड बोली जाती है छत्तीसगढ़ के, दैट इज वाई इसको क्या बोल रहे हैं, पूर्वी बोली। देखिए समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मतलब वर्ण है जिसका उच्चारण जो होता है वो मध्य भाग से होता है, तो याद रखिए अ एंड आ, ठीक है। और अग्र भाग से होता है ई ए। आप बोलकर खुद से देख सकते हैं, आपको फील होगा कि आपकी जो उच्चारण ध्वनि है वो मुख के पश्च भाग से निकल रही है या मध्य भाग से या अग्र भाग से। फिर देखिए पश्च में आ जाएगा ऊ ओ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी में कतेक स्वर हावय, मतलब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में कितने स्वर हैं ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कितने स्वर हैं, 8 स्वर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर है छत्तीसगढ़ी में कतेक संध्याक्षर हावय, तो याद रखिएगा 2। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी में कतेक व्यंजन हावय, तो याद रखिएगा 35 व्यंजन। याद रखिएगा स्वर कितने हैं, 8 और व्यंजन कितने हैं, 35। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी में कतेक अक्षर हावय, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ी में कतेक अक्षर हावय बताइए, बिल्कुल सही 45, ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी संध्या अक्षर यानी संयुक्त स्वर कौन कौन म आए, तो बताइए संयुक्त स्वर इनमें से कौन कौन में है, ए और ओ में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी के स्पर्श व्यंजन कौन नो है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन नहीं है बताइए, ऑप्शन नंबर डी श। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी के नासिक के व्यंजन कते मन आए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न और म। छत्तीसगढ़ी के उक्षिप्त व्यंजन कते में आए, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ी के उक्षिप्त व्यंजन किसमें है, अंग में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी के स्पर्श संघर्षी व्यंजन कते में आए, तो याद रखिएगा च और ज में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी के अर्ध स्वर कते में आए, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ी के जो अर्ध स्वर हैं वो व और य में आते हैं। फिर है र ह कैसन व्यंजन आए, तो र ह लुंठित व्यंजन आए। नीचे देगे म कौन ध्वनि समूह ह महाप्राण ध्वनि आए, तो याद रखिएगा ख छ ढ और थ, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नीचे देगे म कौन सही शब्द है, तो याद रखिएगा कौन सा इसमें से सही शब्द है, पुरुष। छत्तीसगढ़ में तो ये पुरुष ही बोलते हैं, पुरुष को इसमें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में श और श का जो उच्चारण है वो नहीं होता है, श का होता है, ठीक है, इसीलिए पुरुष। फिर देखिए नीचे देगे म कौन सही आए शब्द में, ठीक है, तो देखिए कौन है, परान, बिल्कुल सही परान। फिर नीचे देगे स्वर में कौन स्वर अग्र अगोलित आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ई, बड़ी ई की मात्रा। नीचे देगे स्वर में कौन स्वर मध्य स्वर आए, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अ। फिर है नीचे देगे स्वर में कौन स्वर पश्च स्वर आए, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। फिर है नीचे देगे स्वर में कौन स्वर अगोलित स्वर आए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नीचे देगे स्वर में कौन स्वर गोलित स्वर आए, तो याद रखिएगा ऊ। फिर है नीचे देगे व्यंजन में कौन व्यंजन संघर्षी व्यंजन आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ह। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे देगे व्यंजन में कौन व्यंजन ह उक्षिप्त व्यंजन आए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग, ठीक है, याद रखिएगा। नीचे देगे व्यंजन में कौन व्यंजन पार्श्विक व्यंजन आए, तो याद रखिए इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ल। फिर है नीचे देगे व्यंजन में कौन व्यंजन अघोष व्यंजन आए, तो ये हो जाएगा क। फिर देखिए नीचे दिए व्यंजन में कौन व्यंजन है सघोष व्यंजन आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ग। फिर नीचे दिए व्यंजन में
कौन व्यंजन है काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन आए, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इनमें से काकल्य व्यंजन कौन है, ह, ठीक है। लिखा है नीचे देगा व्यंजन में कौन है व्यंजन कोमल तालव्य व्यंजन आए, तो याद रखिए कोमल तालव्य व्यंजन क। फिर नीचे देगे व्यंजन में कौन व्यंजन है तालव्य व्यंजन आए, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झ। नीचे देगा व्यंजन में कौन व्यंजन है मूर्धन्य व्यंजन आए, तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, ऑप्शन नंबर डी ट। फिर नीचे देगा व्यंजन में कौन व्यंजन है वर्च्य व्यंजन आए, तो वर्च्य व्यंजन इसमें से कौन सा है बताइए, बिल्कुल सही न, न जो है वो वर्च्य व्यंजन है। नीचे देगी व्यंजन में कौन व्यंजन है दंत्य व्यंजन आए, तो याद रखिए इनमें से दंत्य व्यंजन कौन सा है, त जो है वो दंत्य व्यंजन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे देगे व्यंजन में कौन व्यंजन है द्रव्य व्यंजन आए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा भ, भ जो है वो द्रव्य व्यंजन है। फिर कौन रूप है छत्तीसगढ़ी में सही आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा विश्राम, विश्राम जो है वो छत्तीसगढ़ी रूप का सही है। कौन रूप है छत्तीसगढ़ी में सही आए, तो याद रखिएगा ज्ञानी, उसमें ना छत्तीसगढ़ी में ज्ञानी को ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए कौन रूप है छत्तीसगढ़ी में सही है इनमें से, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षर। फिर क और ऊ के बने रूप है कते है आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी क और ऊ को मिला के बनेगा कु, क्या बनेगा कु। नीचे देगा व्यंजन में कौन रूप महाप्राण व्यंजन आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ख। फिर देखिए नीचे दिए गए व्यंजन में कौन रूप है अल्प प्राण व्यंजन आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क। फिर देखिए नीचे देगा व्यंजन में कौन व्यंजन है त वर्ग के नोहे, तो याद रखिएगा त वर्ग का, ट जो है वो त वर्ग का नहीं है, ठीक है। त थ न है, ट नहीं है, ट तो ट वर्ण का ही हो जाएगा ना, ट ठ ड ढ, ठीक है। फिर देखिए नीचे देगा व्यंजन में कौन व्यंजन है च वर्ग के आए, तो च वर्ग का कौन सा व्यंजन है छ, छ जो है वो च वर्ग का व्यंजन है। फिर अब फ व्यंजन के उच्चारण कौन उच्चारण स्थान ला होते, तो याद रखिएगा फ व्यंजन के उच्चारण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओठ। फ का जो उच्चारण है वो होठ से हो रहा है, जैसे कि प फ ब भ, लिप्स क्या होता है दोनों टच होता है, ठीक है। इसलिए कौन सा उच्चारण है मतलब कौन सा व्यंजन हो जाएगा ओष्ठ्य व्यंजन। फिर देखिए कौन स्वर है अग्र संवृत स्वर आए, तो याद रखिएगा कौन सा स्वर इसमें अग्र संवृत है, तो ई जो है अग्र संवृत है। फिर देखिए कौन स्वर है अग्र अर्ध संवृत स्वर आए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ए, ठीक है। कौन स्वर है पश्च संवृत स्वर आए, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊ। फिर कौन स्वर है पश्च विवृत स्वर आए, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ। कौन व्यंजन है सघोष अल्प प्राण वर्त्य नासिक्य व्यंजन आए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा न, ठीक है। फिर देखिए कौन व्यंजन है सघोष अल्प प्राण तालव्य स्पर्श संघर्षी व्यंजन आए, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज। कौन व्यंजन है सघोष अल्प प्राण कोमलतालव्य और स्पर्श व्यंजन आए, तो याद रखिएगा ग। फिर देखिए कौन व्यंजन है अघोष अल्प प्राण कोमल तालव्य और स्पर्श व्यंजन आए, तो याद रखिएगा क। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यंजन है सघोष अल्प प्राण वर्त्य और पार्श्विक व्यंजन आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल। फिर कौन व्यंजन है अघोष अल्प प्राण वर्त्य और संघर्षी व्यंजन है, तो ये हो जाएगा श। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि रक साहू कैसन संज्ञा आए, तो बताइए रक साहू जो है वो कैसन संज्ञा आए, मतलब किस प्रकार की संज्ञा है, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर देखिए भाटो कैसन संज्ञा है, तो भाटो में जातिवाचक संज्ञा है। फागुन कैसन संज्ञा है, फागुन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
फिर है सियान ले सियानी कैसन संज्ञा है, तो याद रखिएगा भाववाचक। फिर है गुच्छा कैसन संज्ञा है, तो याद रखिएगा समूहवाचक। तेजाब कैसन संज्ञा है बताइए, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक। ठट्ठा कैसन संज्ञा है, तो ठट्ठा याद रखिएगा भाववाचक। गोठियाना क्रिया ले बने संज्ञा कतेह आए, तो याद रखिएगा गोठियाई। फिर है वाह वाह अवयव ले बने संज्ञा, याद रखिएगा वाह वाही। फिर देखिए घबराना क्रिया ले बने संज्ञा कतेह आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए घबराहट। व्यक्तिवाचक संज्ञा कतेह आए, तो याद रखिएगा उक्ति, सॉरी उति। फिर देखिए खोर बाहरा कैसन संज्ञा आए, तो याद रखिए खोर बाहरा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गरेरा, गरेरा तूफान कैसन संज्ञा आए, तो याद रखिएगा जातिवाचक। नेक्स्ट देखिए पंचहर कैसन किस्म के संज्ञा आए, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक। गिरोह कैसन किस्म के संज्ञा है, गिरोह याद रखिए समूहवाचक। लई कई भाववाचक संज्ञा काकर ले बने हवे, तो लई कई याद रखिएगा लइका। फिर देखिए मितान ले बने भाववाचक संज्ञा कौन हर आए, तो याद रखिएगा यह मितानी, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, बर्दी कैसन किस्म के संज्ञा आए, तो बर्दी, बर्दी याद रखिएगा बर्दी समूहवाचक। फिर है चढ़ना क्रिया ले बने संज्ञा कतेया आए, तो याद रखिएगा बी चढ़ाई, ठीक है। चतुर विशेषण ले बने संज्ञा कतेया आए, तो याद रखिए चतुर विशेषण से बना हुआ संज्ञा इसमें से कौन है, तो याद रखिएगा चतुराई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कते संज्ञा सबले अलग है, तो याद रखिएगा इसमें से सबसे अलग संज्ञा कौन सी हो जाएगी, जोथा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कते आए, तो याद रखिएगा चैत चैत्र। फिर है घंघरेल बांध कते किस्म के संज्ञा आए, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए हितवा कते किस्म के संज्ञा आए, तो याद रखिए हितवा जो है वो कते किस्म के संज्ञा आए, ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा कते आए, भाववाचक, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी चतुराई, चतुराई भाववाचक संज्ञा है। चढ़ाई भाववाचक संज्ञा कौन क्रिया ले बने हवे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी चढ़ना। फिर देखिए नव भारत कते किस्म के संज्ञा आए, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक। फिर है महाभारत कते किस्म के संज्ञा आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। फिर है डीजल, डीजल जो है वो कते किस्म के संज्ञा आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक। कते आने किस्म के संज्ञा आए, तो याद रखिएगा 32 का डी पथरा। फिर देखिए कते भाववाचक संज्ञा आए, तो याद रखिएगा मिठास, मिठास में भाववाचक संज्ञा है। फिर है नीचे के कते जातिवाचक संज्ञा आए, तो याद रखिएगा कका। नीचे के कते व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक इतवार, ठीक है। फिर है गाय कैसन किस्म की संज्ञा आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। घोड़ा कैसन किस्म की संज्ञा है, तो याद रखिए घोड़ा जातिवाचक। फिर देखिए फोकला कैसन किस्म के संज्ञा आए, तो फोकला पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक, फोकला। फिर है नीचे के कते संज्ञा भाववाचक आए, तो याद रखिएगा लईकई, लईकई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा कते न हो कते ह नोहे, तो बिलासपुर जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बिलासपुर जो है वो संज्ञा कौन सी हो जाएगी बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। मैंने आपको पहले ही बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा बेसिकली अगर कोई स्थान का नाम होता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। फिर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कते आए, तो याद रखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कते आए बताइए, तो याद रखिएगा नरवा। फिर है कते भाववाचक संज्ञा आए, तो याद रखिएगा मिठास। फिर है हितवा कते किस्म के संज्ञा आए, तो याद रखिएगा 43 का हो जाएगा बी जातिवाचक। नीचे कते संज्ञा ह समूहवाचक आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कुंज। फिर देखिए नीचे कते संज्ञा ह द्रव्यवाचक संज्ञा आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए चांदी। देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ी भाषा में 11 सर्वनाम होते, मतलब छत्तीसगढ़ी में कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
फिर देखिए हमारा अगला है कि यौगिक यानी संयुक्त विशेषण के उदाहरण कते आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा ये होगा कैंछा। फिर देखिए सर्वनाम के रूपांतर होते, सर्वनाम के रूपांतर होते पुरुष लिंग और वचन के अनुसार। विशेषण के कतका प्रकार होते, विशेषण के 5 प्रकार होते। पर्रा भर लाई कते विशेषण के उदाहरण आए, तो याद रखिएगा तुलनात्मक विशेषण। छत्तीसगढ़ी में समान, छत्तीसगढ़ी में कतका सर्वनाम होते, ये मैंने अभी आपको बताया 11 सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार होते, याद रखिए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। फिर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार में कौन सही आए, तो याद रखिएगा 7th का हमारा हो जाएगा उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुष। कौन है निजवाचक सर्वनाम आए, तो याद रखिए निजवाचक सर्वनाम अपन, अपन जो है निजवाचक सर्वनाम है। कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम आए, प्रश्नवाचक में हो जाएगा कौन। कौन है संयुक्त सर्वनाम आए, तो संयुक्त सर्वनाम है कुछु कुछु। कौन है संबंधवाचक सर्वनाम आए, संबंधवाचक सर्वनाम है जेकर बर। फिर है विशेषण काला कहिथे, तो विशेषण याद रखिए जे संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताथे ओका विशेषण कहथे। स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम आए, तो याद रखिए संबंधवाचक। फिर है दुब्बर कैसन किस्म के विशेषण आए, दुब्बर गुणवाचक। फिर है ओ दिन्हा यानी वहाँ, वहाँ कैसन विशेषण आए, तो याद रखिएगा सार्वनामिक। गुजरे बेरा कैसन विशेषण आए, गुजरे बेरा, तो याद रखिए गुणवाचक। में कैसन किस्म के सर्वनाम आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक। कतेक सर्वनाम काकर उदाहरण है, कतेक, कतेक याद रखिए निश्चयवाचक। कोनो तो हो ही वाक्य में कौन सर्वनाम के उदाहरण है, तो याद रखिएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि वहां श्योर नहीं है ना, लिखा है कोनो तो हो ही, मतलब कौन तो हो सकता है कोई तो। फिर देखिए कते मन सर्वनाम काकर बहुवचन आए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कते। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोर कते पुरुष के उदाहरण आए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोनो के नहीं। एकर सर्वनाम के विकारी रूप कते हा आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एकर हा। फिर है पल पल हा कैसन विशेषण आए, तो याद रखिएगा गुणवाचक, ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक। हमन कौन सर्वनाम के विकारी रूप आए, तो याद रखिएगा पुरुष, पुरुषवाचक, ठीक है। फिर देखिए ओ कोने जेकर बर मया पल पलावत है, कौन सर्वनाम के उदाहरण आए, संबंधवाचक। अवैया बेरा कैसन विशेषण आए, तो याद रखिएगा गुणवाचक। फिर है ऊहा कैसन सर्वनाम के उदाहरण आए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऐसन कौन विशेषण के उदाहरण आए, तो याद रखिएगा 28 का हो जाएगा सादृश्यतावाचक। फिर है सब्बो झन गेहे कैसन विशेषण आए, तो याद रखिएगा संयुक्त सर्वनाम। कौन पढ़े हाबे कौन सर्वनाम के उदाहरण आए, तो याद रखिएगा 30 का हो जाएगा प्रश्नवाचक। फिर देखिए कौन हो तो आही कौन सर्वनाम के उदाहरण आए, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। जौन कमाही तौन पाही कैसन सर्वनाम के उदाहरण है, संयुक्तवाचक। अपन पेट भर गे त पुरखा हा तर गे, वाक्य में कौन सर्वनाम के उदाहरण आए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 33 का सी निजवाचक। ओ सांवर है कौन सर्वनाम के उदाहरण आए, तो याद रखिएगा निश्चयवाचक। फिर है येखर गोठला सुन म कौन सर्वनाम आए, तो याद रखिएगा प्रश्नवाचक। फिर है तोरे सर्वनाम ह काकर विकारी रूप आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी खुद। में सर्वनाम के बहुवचन रूप कते ह आए, तो याद रखिएगा मोर। फिर है विशेषण कते शब्द विशेषता बताते, सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है। फूल कस कते विशेषण के उदाहरण आए, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी तुलनावाचक। फिर है नीचे लिखाए कते उदाहरण है गुणवाचक विशेषण के नोहे, तो याद रखिएगा चुकिया।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है लकर लकर ह यौगिक संयुक्त क्रिया विशेषण कैसे बने हावय। तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण के दोहराव ले, क्रिया विशेषण के दोहराव ले। फिर है पानी बिना धान भुन जागे, ये वाक्य में कैसन अवयव हावय। तो याद रखिएगा कालवाचक। कते वाक्य में क्रिया विशेषण के प्रयोग नहीं होए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उती डाहर गाय जावत रहीस है। फिर देखिए रही बोन सहायक क्रिया कते काल के आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा अपूर्ण भविष्य काल। भरम करना में कौन क्रिया हावे, भरम करना में नाम बोधक क्रिया हावे। फिर देखिए ते गीत गाथस, ये वाक्य ह कते काल के आए, तो याद रखिएगा सामान्य वर्तमान काल। कते वाक्य ह वर्तमान काल में हावे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मैं किताब पढ़त हाबो, ये वर्तमान काल में है। फिर देखिए मंगलू ले आमा खा गीस, ये वाक्य में कौन वाच्य हावय। तो याद रखिएगा कर्मवाच्य। क्रिया में कर्ता के प्रधान होए ले कौन वाच्य कहाथे, ये कहाथे कर्तृवाच्य। प्रेरणार्थक क्रिया कते ह आए, तो याद रखिएगा प्रेरणार्थक देखाना। कौन हा मूल धातु नोहे, कौन सा मूल धातु नहीं है, बैठार मूल धातु नहीं है। रेंगवैया के धातु कौन हा आए, तो याद रखिएगा रेंग। पटुका पहिरना में कौन क्रिया हावय, याद रखिएगा इसको कि नाम बोधक क्रिया। फिर देखिए नाम बोधक क्रिया काकर ले बनथे, तो याद रखिएगा दुकर्मक क्रिया। फिर अकर्मक क्रिया कौन हा आए, तो याद रखिएगा रेंग। फिर है आरती आमा खाथे, एमा कौन क्रिया हावे, याद रखिएगा सकर्मक क्रिया। क्रिया बनाए बर धातु म का जोड़े जाथे, याद रखिएगा विशेषण। विचारना कैसन क्रिया आए, विचारना कैसन क्रिया आए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कते ह आए, तो याद रखिएगा आना। भूतकाल के सहायक क्रिया कौन ह आए, तो याद रखिएगा भूतकाल के सहायक क्रिया रहेन। बाबू ले खा डरेगिस कौन वाच्य आए, तो याद रखिएगा भाववाच्य। फिर मोहिनी गीत गाथे म कते वाच्य हावय, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य। समारू खेत बर बीज लानिस म कौन क्रिया हावय, तो याद रखिएगा दुकर्मक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ अउ काल बतइया क्रिया कौन ल कहे जाथे, ऑप्शन नंबर सी सहायक क्रिया। कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य के कौन रूप ह आए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मोर ले। फिर कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में बदलल ले क्रिया के रूप होथे भूतकाल में। फिर कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य का रूप होथे एकर ले। फिर देखिए कर्मवाच्य काकर ले के कर्तृवाच्य कौन हर आए, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कौन कौन, ठीक है। फिर है निश्चार्थक अवयव च के प्रयोग से कौन विशेषण बदले है, तो याद रखिएगा करियच गाय आही। फिर देखिए अवयव के कारण कौन मा बदलाव होथे, तो अवयव के कारण सब्बो मा बदलाव होथे। सांप ला मार लेकिन लउठी झन टूटय मा कैसन अवयव हावय, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा विरोधवाचक। हाय हाय विस्मयादि बोधक अवयव के प्रकार कौन ह आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोक बोधक। सिरीफ कैसन अवयव आए, सिरीफ जो होगा मात्रावाचक। कभू न कभू कैसन क्रिया विशेषण आए, तो याद रखिएगा यौगिक क्रिया विशेषण। गीत गा डरे होही वाक्य कते काल के आए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पूर्ण भविष्य काल। एसो मुनगा अब्बड़ फरे हे वाक्य में कौन क्रिया विशेषण हावय, तो याद रखिएगा परिणामवाचक। फिर है जौन शब्द ले क्रिया होए के दिशा के ज्ञान होथे ओला का कहे जाथे, ओला कहे जाथे दिशावाचक। कते वाक्य में क्रिया विशेषण के गलत प्रयोग होए हावय, एकर करेक्ट आंसर है वो कले चुप चल दिस। कौन म विकार नहीं होए, तो याद रखिए अवयव। गांव
ओर ले जाए जाथे एमा कर्मवाच्य कौन काल के आए? याद रखिएगा सामान्य वर्तमान काल। सउंजिया के जमाना अब नदांगे म कइसन अवयव हावय? याद रखिएगा संबंधवाचक। फिर है 5 प्रकार कइसन रीतिवाचक क्रिया विशेषण आए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकारवाचक। फिर देखिए हमन बाजार जात रबोन कइसन वाच्य के प्रकार आए? तो एकर करेक्ट आंसर है अपूर्ण भविष्यकाल। भोला रोटी खा के पढ़े ला गिस कइसन क्रिया रूप हवय? तो पूर्णकालिक क्रिया रूप। ओ खवई करथे संयुक्त क्रिया के कइसन रूप आए? एकर करेक्ट आंसर है अभ्यासवाचक। संयुक्त क्रिया के कतेक भेद होथे? बताइए संयुक्त क्रिया के कतेक भेद होथे? 11 भेद होथे। वाच्य के कतेक प्रकार होथे? तो वाच्य के 3 प्रकार होथे। क्रिया के कतेक प्रकार होथे? तो क्रिया के 2 प्रकार होथे। लइका मन गाड़ा खींचत हावे कइसन सकर्मक क्रिया आए? तो याद रखिएगा पूर्ण सकर्मक क्रिया। फिर चिंताराम गुंथे कइसन क्रिया आए? तो याद रखिएगा अकर्मक क्रिया। धातु के कतेक प्रकार होथे? तो धातु के 2 प्रकार होथे। फिर देखिए धर्मदास समारू ले बूता कराथे कइसन धातु आए? तो एकर करेक्ट आंसर हवय प्रेरणार्थक धातु। संयुक्त क्रिया के प्रकार के होथे? याद रखिएगा 2 प्रकार के। फिर ओ भागना चाहत है कइसन संयुक्त क्रिया आए? ओ भागना चाहत है इच्छावाचक। फर धरत रिहिसे कइसन संयुक्त क्रिया आए? तो निरंतरतावाचक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।